वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट है विच लैपटॉप शुड यू बाय SRM एडिशन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक स्पेक्स जो आपको लैपटॉप में देखने चाहिए, आपको कौन सा लैपटॉप चूज़ करना चाहिए और मैंने क्या चूज़ किया था। तो ज़्यादा समय को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक स्पेसिफिकेशन यू शुड नो। तो हमने आज की वीडियो में कुछ लैपटॉप्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बट उस कैटेगरी में जाने से पहले आपको कुछ बेसिक स्पेक्स पता होने चाहिए जो हर लैपटॉप में इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर रैम की बात कर लेते हैं तो एटलीस्ट 16 GB रैम आप रखिएगा, क्योंकि आज के टाइम पे 16 GB इंपॉर्टेंट है और इन फ्यूचर अगर आप 16 GB रखते हैं तो आपको हेल्पफुल होगा। स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो एटलीस्ट 512 GB SSD रखिएगा, उससे कम तो शायद ये आता नहीं है, बट हाँ इससे कम मत जाइएगा। 1 TB भी अगर आपके बजट के अंदर आ रहा है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रोसेसर की। सो इंटेल i5 12 Gen और Ryzen 5 5600U से ज़्यादा ये बेसिक एक प्रोसेसर आप देख सकते हैं। इसके ऊपर इसके नीचे आपके बजट के हिसाब से और आपकी रिसर्च के हिसाब से डिपेंड कर सकता है। फिर बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो यस, फुल HD IPS विद एटलीस्ट 300 निट्स। आप OLED भी देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ब्राइटनेस और स्क्रीन आपका प्रायोरिटी में थोड़ा कम होना चाहिए। प्रायोरिटी में आपका रैम, स्टोरेज एंड देन परफॉर्मेंस होना चाहिए। एंड येस, वन इम्पॉर्टेंट नोट कि SSD ही प्रेफर करिएगा, SSD प्रेफर नहीं करिएगा फॉर स्पीड एंड प्रोसेस, क्योंकि SSD बहुत अच्छी होती है फॉर स्टोरेज ट्रांसफ़र एंड डाउनलोड। अब बात कर लेते हैं कैटेगरीज के बारे में। सो हमने आज की वीडियो में, जैसे मैं आपको बताया कि लैपटॉप को हमने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। सो पहली कैटेगरी है प्रोफेशनल लैपटॉप्स, दूसरी कैटेगरी है गेमिंग एंड तीसरी कैटेगरी है एप्पल मैकबुक्स। तो एक एक करके हम सारी कैटेगरी को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप्स के बारे में। तो ये उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है जिन्हें बेसिक कोडिंग करनी है, एक मिनिमम लेवल में कंटेंट क्रिएशन करना है, प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन क्लासेस एंड बेसिक डिज़ाइन एंड एडिटिंग करनी है। वाई यू शुड चूज दिस लैपटॉप? सो इट्स लाइट वेट एंड पोर्टेबल, लॉन्ग बैटरी, स्लिम एंड ग्रेट फॉर प्रोडक्टिविटी टूल्स लाइक MS ऑफिस, गूगल डॉक्स, कैनवा एंड VS कोड। रिकमेंडेड मॉडल्स क्या होंगे? मैंने एक बेसिक रेंज रखी है 45K to 60K। आप अपने बजट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। मैंने ये स्मॉल एक बेंचमार्क एग्जांपल दिया है कि जब भी आप YouTube में रिसर्च करें या शॉप में जाके पता करें तो आप इससे एज ए एग्जांपल सेट कर सकते हैं, जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो। तो एग्जांपल जैसे Asus का हो गया VivoBook 16X, Lenovo हो गया IdeaPad Slim 3, HP Pavilion हो गया X360 एंड MSI Thin 15 हो गया। एंड लुक फॉर द फीचर्स लाइक USB-C चार्जिंग, बैकलाइट कीबोर्ड एंड गुड बिल्ड क्वालिटी। ये तो हो गई हमारे प्रोफेशनल लैपटॉप्स की बातें। अब आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी में, विच इज़ योर गेमिंग लैपटॉप्स। सो ये किसके लिए बेस्ट रहेगा? वो स्टूडेंट्स जो गेमिंग करते हैं, 3D मॉडलिंग, हैवी वीडियो एडिटिंग करते हैं। जैसे प्रोफेशनल में लाइट होता है और गेमिंग में हैवी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं आप। एंड सॉफ्टवेयर लाइक ब्लेंडर्स, अनरियल इंजन्स एंड प्रीमियर प्रो। इसके की फीचर्स क्या होंगे इस लैपटॉप के? सो यू हैव डेडिकेटेड GPU, यू हैव हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, पावरफुल कूलिंग सिस्टम। थिंग्स टू कंसीडर क्या होना चाहिए? जैसे ये लैपटॉप आपका प्रोफेशनल लैपटॉप से कंपेरेबली हेवियर होगा, इसकी शॉर्ट बैटरी लाइफ होगी एंड बल्कि पावर अडाप्टर्स होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है फॉर गेमिंग लैपटॉप्स। रिकमेंडेड मॉडल वैसे ही एक बेंचमार्क की एग्जांपल है, रिसर्च आप अपनी खुद की करिएगा, ये एज ए एग्जांपल देखिएगा। जैसे HP का विक्टस हो गया, Asus TUV गेमिंग F50, Lenovo Legion 5 एंड MSI Katana GF66। अब थर्ड कैटेगरी जो मैकबुक है उसकी हम बात थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि ये मेरी पर्सनल चॉइस रहेगी, उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। वहाँ जाने के पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोफेशनल और गेमिंग लैपटॉप में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि आपको कौन सा लेना है। सो हाउ टू डिसाइड बिटवीन कैटेगरीज? सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है कि मुझे क्या चाहिए। इफ़ यू वांट मोर बैटरी लाइफ, लाइट वेट लैपटॉप, तो आपको प्रोफेशनल की तरफ जाना है। अगर आपको हैवी चलेगा, बैटरी लाइफ कम चलेगी, तो गेमिंग की तरफ जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 की पॉइंट्स हैं। बेसिकली अगर मान लीजिए बच्चे को अभी से इंटरेस्ट है कि मुझे कॉलेज में जाके गेमिंग ही करनी है, मैं खेलूँगा, ज़रूर खेलूँगा, दोस्तों के साथ खेलूँगा, तो वो प्रोफेशनल ना ले, गेमिंग ही ले, क्योंकि प्रोफेशनल हैवी गेम्स नहीं सह पाएगा। बट अगर आप पहले से तय कर चुके हैं कि नहीं मुझे प्रोफेशनली रहना है, मतलब मुझे सिर्फ VS कोड चलाना है, नॉर्मल एडिटिंग करनी है, कैनवा वगैरह हो गया, तो आप प्रोफेशनल लैपटॉप लीजिए, क्योंकि लैपटॉप आपको दिन भर कैरी करना होगा कॉलेज में अपने हिसाब से। तो आपको एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की बैटरी लाइफ चाहिए।
आपको हर 2 घंटे में चार्जर लगाने के लिए सॉकेट नहीं ढूंढना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो येस प्लीज़ प्रायोरिटी सेट कर लीजिए, जिससे आपको इन 2 कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट करने में बहुत मदद मिले। अब बात कर लेते हैं हमारी पर्सनल चॉइस के बारे में, जो है हमारी थर्ड कैटेगरी मैकबुक। मेरी पर्सनल चॉइस का क्या मतलब है कि मैंने इन 3 कैटेगरी में से तीसरी कैटेगरी चूज़ करी थी जब मैंने लैपटॉप लिया था। सो येस आई हैव मैकबुक एयर M1, जो मुझे लगता है कि मेरी अब तक की बेस्ट इन्वेस्टमेंट रही होगी। वाई मैकबुक? सो इट इज़ एक्सीलेंट बैटरी लाइफ 10 to 15 आवर्स, येस नॉट 15 आवर्स, एक 12 आवर 13 आवर यू विल गेट। देन लाइट इन प्रीमियम डिज़ाइन, बहुत ही अच्छा हल्का प्रोफेशनल लैपटॉप देखने में लगता है, बहुत ही स्लिम डिज़ाइन है। स्मूथ परफॉर्मेंस रहती है विद M1 चिप, बहुत अच्छी चिप है इसकी M1 की। एंड साइलेंट होता है, फैनलेस होता है, रिलायबल होता है, कोई शोर नहीं करता, बहुत तगड़ा लैपटॉप है। बट येस बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है, थोड़े कंसर्न्स रहते हैं कि क्या कॉलेज में मैकबुक कोई दिक्कत तो नहीं देगा, सबके पास विंडोज़ होगा। सो दिक्कत नहीं होती, बट समटाइम्स थोड़े सॉफ्टवेयर का फीचर्स, UI चलने का तरीका चेंज हो जाता है। बट येस मेरे 3 साल में मुझे आज तक कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए पे नहीं करना पड़ा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कभी कभार हुआ कि थोड़ा सा डाउनलोड करने का तरीका चेंज हो गया या थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। बट येस अगर आपको प्रोफेशनल लैपटॉप में जैसे स्लिम चाहिए, बैटरी हेल्थ अच्छी चाहिए, हल्का चाहिए, तो थोड़ी मेहनत भी लगेगी। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभार थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, तो वो तो आप कर ही सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मैकबुक की बात। नाउ बिफोर बाइंग एनी लैपटॉप कुछ एडिशनल चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है कि चेक फॉर स्टूडेंट डिस्काउंट। एप्पल वगैरह के प्रोडक्ट्स में स्टूडेंट डिस्काउंट अवेलेबल होते हैं, आपको एयरपॉड्स वगैरह, आईपैड वगैरह, पेंसिल वगैरह कुछ फ्री में मिलते हैं, तो वो ज़रूर चेकआउट करिएगा। येस वेट फॉर फेस्टिवल सेल्स, ऐसे कभी भी रैंडम जाके मत ले लीजिए, थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह, सेल्स वगैरह का वेट करिए। स्टार्टिंग में अगर आपको अभी से कोई इंटरेस्ट या फिर माइंड प्लान रोड मैप नहीं है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, सेल्स में सस्ता लैपटॉप ले लीजिए। ओके आप अभी किसी लैपटॉप के लिए 20,000 रुपये देंगे और 1.5-2 महीने बाद उसके कम पैसे में आपको सेम लैपटॉप मिलेगा तो आपको ही बुरा लगेगा। एंड थर्ड पॉइंट, ऑलवेज प्रेफर SSD ओवर HDD एंड डोंट बाय टच स्क्रीन अनलेस एब्सोल्युटली नीडेड। मतलब आपको हो सकता हो टच स्क्रीन अच्छा लग रहा, ट्रैक कर रहा हो, बट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं उस चीज़ में तो मत ही लीजिएगा। थोड़ा सा हैवी स्क्रीन हो जाती है उसकी और दिक्कत भी कर सकती है अगर डैमेज हो जाए। एंड येस प्रॉपर रिसर्च करिएगा। ये लैपटॉप जो मैंने आपको बताया, एग्जांपल वगैरह दिए, ये आपके एज एग्जांपल हैं, इनको आप देखिए, ऐसे लैपटॉप के बारे में रिसर्च करिए प्रॉपर और पता करिए कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट लैपटॉप है। 2-3 प्रायोरिटी बनाइए, फिर शॉप में जाइए, फिर उसको खरीदिए, रिव्यूज़ चेक करिए, प्रॉपर R&D करिए और फिर जाके खरीदिए। ब्लाइंडली मत पैसे खर्च करिए किसी और पर भरोसा करके, थोड़ी खुद भी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये मेहनत आपकी थोड़ी कम हो जाए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है यूट्यूब का, उस वीडियो को देख के आपका थोड़ा माइंड क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या स्पेक्स और क्या प्रॉपर वे है यूट्यूब में, क्या प्रॉपर वे है लैपटॉप चेक करने का। तो आई थिंक वो आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज़ उस लिंक को चेकआउट करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उस वीडियो को देखिए। फ्यूचर में आपको कभी भी लैपटॉप लेना हो तो उस वीडियो को ध्यान में रख के लीजिएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। ये वीडियो इसलिए नहीं है कि आपको कौन सा लैपटॉप चूज़ करना चाहिए या फिर कौन सा मैं आपको बता रहा हूँ लेना। ये वीडियो का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि SRM में कौन सा लैपटॉप आपको लेना है अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। सो येस अगर SRM में आपका काम है रोज़ लैपटॉप कैरी करना और कोडिंग वगैरह करना तो हल्का लीजिए, हैवी लैपटॉप मत लीजिए, बैटरी लाइफ अच्छी लीजिए, स्लिम लीजिए। और अगर आपको गेमिंग ही पसंद है, हैवी टास्क पसंद है, आपको कोई दिक्कत नहीं है भारी लैपटॉप कैरी करने का, तो आप गेमिंग की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको एप्पल इकोसिस्टम वगैरह कुछ अट्रैक्ट करता है या फिर आपको एप्पल प्रोडक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं या फिर आपको थोड़ा स्विच करना है तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा मैकबुक एयर M1। बेस्ट रहेगा आपके बजट के अंदर, अच्छे डिस्काउंट है। किसी का बजट ज़्यादा है तो वह M2 और बाकी चिप्स में भी अपग्रेड कर सकता है, प्रो ले सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करिए आपके कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं, कुछ भी आपको पसंद आया, कुछ भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। और फ्यूचर में ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।